नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलाजी जानकारी वाले पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। वो किस तरीके से कैसे आप लोग अपना जो फॉर्म होगा वो भरेंगे, वो तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आप लोगों को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर ये साइट दिखाई दे रही है, साइट पर आपको आना होगा। साइट का लिंक डायरेक्टली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप लोग अगर पहली बार अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों को अपना जो रजिस्ट्रेशन होगा वो करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, क्लिक हेयर टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो पेज होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, आप लोग देखेंगे प्रोसेसिंग चलेगी, इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। ये लोडिंग होगा, लोडिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग यहाँ देखेंगे सारी चीज़ दिखाई देगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, लास्ट डेट, फॉर्म सबमिशन विद लेट फीस, ये सारी डिटेल दिखाई देगी। किस किस के लिए कितनी फीस है वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब आप लोग को इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना होगा। यहाँ देखिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी सबके लिए फीस यहाँ पर दिखाई गई है। ये सारी चीज़ देख सकते हैं कि किस किस के लिए कौन सी फीस कितनी कटेगी। तो इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप लोगों को आना होगा। नीचे की तरफ आप लोग जब आएंगे तो आई एग्री पर टिक करना होगा और सबमिट वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ये क्लोज जैसे ही करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपको यहाँ पर डिटेल भरने के लिए मांगा जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अभ्यर्थी का पूरा नाम, आप लोगों को अपना नाम, जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं उसका नाम डालना होगा। अभ्यर्थी के नाम की पुष्टि करें, उसका नाम डालना होगा। अभ्यर्थी के पिता का नाम डालना होगा, अभ्यर्थी के पिता के नाम की पुष्टि करें वो नाम डालना होगा। माता का नाम डालना होगा, माता के नाम की पुष्टि करें वो नाम माता का डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ तो कंफर्म डेट ऑफ बर्थ में डालनी होगी। ईमेल आईडी डालनी होगी, वही ईमेल आईडी दोबारा डालनी होगी। मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर कंफर्म में वही मोबाइल नंबर डालना होगा। तो ये सारी डिटेल भर देंगे। भरने के बाद जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये कैप्चा जो होगा, कैप्चा ऑथेंटिकेशन करना होगा, कैप्चा डालना होगा, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल होगा या जीमेल जो होगा, जीमेल पे ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ डालनी होगी। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही ओटीपी आप वैलिडेट कर देंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई देगा। मैं भी लाइव प्रोसेस यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ओटीपी हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली। उसको ओके कर देना है। अब आपको कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने का रजिस्टर का जो ऑप्शन है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुआ है, अभी आपका जो फॉर्म है वो भरना बाकी है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो फॉर्म होगा वो आपके सामने खुल जाएगा। जब फॉर्म खुलेगा तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगी जा रही हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या डिटेल आप लोगों को भरनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। लिंग आप लोगों को चूज करना होगा, वैवाहिक स्थिति चूज करनी होगी, राष्ट्रीयता इंडियन है चूज कर लेंगे। राज्य निवास आप कहाँ से है, यूपी से हैं, अदर देन यूपी से हैं। अगर यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश से 10वीं परीक्षा पास की है या फिर उत्तर प्रदेश से 12वीं परीक्षा पास की, वो सब चूज कर लेना है। अगर की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ग्रेजुएशन आपने अगर उत्तर प्रदेश से किया है तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा श्रेणी का, कैटेगरी का। आपकी कैटेगरी क्या है, आप कौन सी कैटेगरी से, जनरल ओबीसी एससी एसटी जिससे आते हैं वो चूज कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आप लोग अगर एससी के हैं, जैसे ही एससी चूज करेंगे सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों को यहाँ डालना होगा। डालने के बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड, अगर आप दिव्यांग हैं तो आप इसको चूज कर लेंगे, डिटेल भर देंगे। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। नो करने आईडी आईडी प्रूफ, पहचान पत्र, आईडी प्रूफ में आप लोग क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर चूज करना होगा। तो हैंडीकैप नहीं है, नो कर दूंगा मैं। ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार लगा रहे हैं, आधार का मतलब आधार पर क्लिक कर देंगे। आधार में आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा। अब नीचे आएंगे पत्राचार का पता, ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रही है, कंफर्म ईमेल आईडी आपको यहाँ डालनी होगी। मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, कंफर्म अभ्यर्थी का अन्य मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर डालना होगा। लाइन 1 में आपको पता भरना होगा, लाइन 2 में राज्य चूज करना होगा
और कस्बा जो होगा वो आपको चूज करना होगा, पिन कोड आपको जो होगा वो भरना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी की ईमेल आईडी पहले से पड़ी हुई दिखाई देगी। अभ्यर्थी की अन्य ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालनी होगी, कंपलसरी कर दी गई है इस बार। मोबाइल नंबर आपने जो भरा था वो भरा हुआ दिखाई देगा। अभ्यर्थी का अन्य मोबाइल नंबर जो होगा वो आपको कंपलसरी भरना होगा, कंपलसरी कर दिया गया है। पता लाइन 1 में कंपलसरी है, विलेज डाल देंगे, दूसरे में पोस्ट डाल देंगे, तीसरे में तहसील डाल देंगे और राज्य यहाँ से चूज कर लेंगे। राज्य चूज करने के बाद कस्बा, टाउन, सिटी, आपका जो शहर है, जिला जो है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। पिन कोड जो होगा वो आपको यहाँ भरना होगा। पिन कोड भरने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो आप देखेंगे नीचे दिखाई दे रहा है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका स्थायी पता पत्राचार पते के समान है तो इस पे यस कर देंगे और अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग डिटेल भर सकते हैं। मेरा सही है, मतलब यस है, दोनों सेम है तो कर देंगे। अब नीचे आएगा डॉक्यूमेंट्स का, तो यहाँ आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जो जो मांगे गए हैं। आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो जो होगा वो अपलोड करना होगा। 25 केबी जो है मिनिमम साइज है और मैक्सिमम साइज जो है वो 50 केबी का है। और आप लोगों को सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। बाएं और दाएं हाथ की तर्जनी छाप की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन है उसके साथ निवास प्रमाण पत्र जो यूपी से संबंधित हो वो सारी पीडीएफ बनाकर आप लोगों को अपना जो पीडीएफ है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। मैंने आपको बताया हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, निवास जो भी आपकी क्वालिफिकेशन सारी की पीडीएफ बनाकर आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद नीचे लास्ट ऑप्शन है आईडी प्रूफ का, तो आप लोग आईडी प्रूफ में अपना जो आधार कार्ड है वो सिंपली अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, सारी डॉक्यूमेंट जो होंगे वो अपलोड कर देंगे। अपलोड जैसे ही करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट जो होंगे वो किस तरीके से कैसे दिखाई देंगे। मैं अभी यहाँ प्रोसीजर दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर देंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का। आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सावधानी पूर्वक आप लोग देख लें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं या नहीं। अगर सही नहीं है तो आप दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सारे अपलोड कर देंगे। आईडी प्रूफ नीचे वाला ऑप्शन था। सब डॉक्यूमेंट जब आपके अपलोड हो जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिखाई देगा उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो मैंने आपको बताया जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आप सारे अपलोड कर देंगे, नीचे मैंने आपको दोबारा फिर से बता रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लें आपके सही हैं, तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाटा सेव सक्सेसफुल का इंटरफेस आएगा, ओके कर देंगे। बीएड चयनित हेतु स्ट्रीम, आपको यहाँ पे स्ट्रीम आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, एग्रीकल्चर है, जो भी है वो आप लोग चूज करेंगे। करने का कृपया प्रथम प्रश्न पत्र में भाषा का सेक्शन चूज करें। आप किस भाषा में जो एग्जाम है वो देंगे वो चूज करेंगे। आपका अब यहाँ पर आपको हाई स्कूल की जो डिटेल होगी वो भरनी होगी। हाई स्कूल की डिटेल सीजीपीए वाइज है, परसेंटेज वाइज है, वो चूज कर लेंगे। बोर्ड कौन सा था आपका हाई स्कूल वो चूज कर लेंगे। मैक्सिमम नंबर आपके कितने थे वो चूज कर लेंगे। कितने नंबर आपके आए थे, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। और हाई स्कूल आप लोगों ने किस वर्ष किया था वो यहाँ पर आपको चूज करना होगा ईयर। और यहाँ पर हाई स्कूल की जो कॉपी होगी वो आप लोगों को अपनी अपलोड करनी होगी। हाई स्कूल की कॉपी अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे, अब 12वीं की जो डिटेल होगी वो आपको भरनी होगी। 12वीं का जो रिजल्ट था वो परसेंटेज वाइज था या सीजीपी वाइज था वो चूज करेंगे। बोर्ड का नाम चूज करेंगे। टोटल कितने का था वो यहाँ भरेंगे। कितने नंबर आपके आए थे वो यहाँ पर भरेंगे। परसेंटेज अपने आप यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। और इंटर जो था वो आपने किस वर्ष किया था वो चूज करना होगा। और इंटर की जो मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। हाई स्कूल इंटर के आप नीचे आएंगे, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने पास कर लिया तो पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल भरेंगे। और अगर आप लोग अपेयरिंग में हैं तो अपेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं अपेयरिंग का भर के दिखा रहा हूँ। तो किस चीज़ से मेरा ग्रेजुएशन है जो यहाँ पर भर रहा हूँ वो आर्ट्स से है तो चूज कर लेंगे। विश्वविद्यालय संस्थान का नाम यहाँ भर देंगे और रोल नंबर जो होगा वो डाल देंगे। पूरा होने का वर्ष, जो ग्रेजुएशन है वो किस वर्ष पूरा हो रहा है वो यहाँ पर चूज करना होगा। तो जो ग्रेजुएशन है वो 2026 में पूरा हो रहा है तो यहाँ 26 चूज कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब वेटेज विवरण, आप लोगों को यहाँ पे वेटेज विवरण जो होगा वो भरना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आपने राष्ट्रीय, राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अगर लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप नेशनल कैंडिडेट कोर व राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप ये सारे नोटिफिकेशन जो है वो आप पढ़ लेंगे। अगर आप में से इसमें से किसी के पात्र हैं तो उस पर यस करेंगे, नहीं तो सिंपली जो होगा वो नो कर देंगे। मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे, डाटा सेव सक्सेसफुल का इंटरफेस आएगा। अब आपको परीक्षा केंद्र जो होंगे वो चूज करने होंगे। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार, क्रमानुसार
5 सेंटर जो है वो आप लोगों को चूज़ करनी है। पहले पे कौन-सा रखना है, दूसरे पे कौन-सा आपको एग्ज़ाम सेंटर रखना है, तीसरे पे कौन-सा रखना है, चौथे पे कौन-सा रखना है और 5वें पे कौन-सा रखना है। पाँचों एग्ज़ाम सेंटर आप लोग यहाँ चूज़ कर लेंगे। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार अपने एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो चूज़ कर लेंगे। पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। मैंने एससी का एक फॉर्म भर के दिखाया है, तो इनकी जो फ़ीस है ₹850 है। तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किस माध्यम से करना चाहते हैं? बिलडेक्स, पॉवरा या आईसीआई या आईजीएफसी से करना चाहते हैं, टिक कर देंगे। आई एग्री पे टिक करेंगे, कैप्चा भर देंगे। कैप्चा भरने के बाद आप लोग सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लीज़ करेक्ट इमेज। जो कैप्चा है वो अगर सही नहीं होता तो दोबारा फिर से भर देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो पेमेंट का ऑप्शन होगा वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। अब आप किस माध्यम से अपनी जो फ़ीस है वो पे करना चाहते हैं, वो माध्यम यहाँ से आप लोग चूज़ कर लेंगे। माध्यम चूज़ करने का आप लोग अपनी जो फ़ीस है वो पे कर देंगे। सबसे आसान तरीका रहेगा यूपीआई का। शो क्यूआर करेंगे, क्यूआर अपने फ़ोन से स्कैन कर लेंगे यूपीआई से और आप लोग अपना जो पेमेंट होगा वो कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप लोग इसकी फाइनल जो प्रिंट है वो ले लेंगे। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में तरीका बता दिया है कि आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो किस तरीके से कैसे आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे। बाकी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।